हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं आपको रोजाना यूट्यूब पे इलेक्ट्रिकल की क्लासेस देता हूँ, और इससे पहले मैंने हमारे एक तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और अपना रजिस्टर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने डीसी थ्योरी चैप्टर स्टार्ट किया था, इसके भी कुछ चैप्टर हो चुके हैं। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी की। तो चलो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है एक्टिव पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया, लोनियर नॉन लीनियर के बारे में पढ़ लिया, यूनिलैटरल बायलैटरल के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट्स। लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? लंप्ड यानी होता है एकत्रित, और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी होता है वितरित, है ना। तो एकत्रित और वितरित अवयव। डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट, है ना। तो लंप्ड एलिमेंट क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें केवीएल केसीएल लागू होता है। केवीएल व केसीएल लागू होता है। और जहां केवीएल केसीएल लागू होता है ना, देखिए यहाँ केवीएल केसीएल लागू होता है और इसमें केवीएल केसीएल लागू नहीं होता। इसमें केवीएल केसीएल लागू नहीं होता। केसीएल लागू नहीं होता। लागू नहीं होता, ठीक है। इसमें केवीएल केसीएल, तो इसमें क्या होता है? इसमें आरएलसी तीनों अलग होते हैं। इसमें आरएलसी तीनों अलग होते हैं। तीनों अलग होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है हमारे, इसके अपना जो ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनें होती है वहां पे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट। क्या है? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन लाइनें, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में होता है। और ये हमारा जो परिपथ होता है घरेलू परिपथ, घरेलू परिपथ में होता है। ये लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट दो टाइप के होते हैं। ये एकत्रित अवयव होता है, ये वितरित अवयव होता है हिंदी में ना। इसमें केवीएल केसीएल लागू होता है, इसमें केवीएल केसीएल लागू नहीं होता। आपको पता भी होगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमारे केवीएल केसीएल के नियम है वो लागू नहीं होते हैं ना। और इसमें आरएलसी तीनों अलग होते हैं। ये घरेलू परिपथ में लगता है, ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में, मतलब ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तो इतना ही है। बाकी
इससे कई बार केवीएल केसीएल का ही पूछते हैं कि केपीएल केसीएल किस में लगता है किस में नहीं लगता। मैंने तो यही पूछता है, बाकी इसके आगे हम पढ़ते हैं। ये तो इतना, ये ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो इसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंस, कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। रजिस्टर प्रतिरोध, रजिस्टर प्रतिरोधक। तो इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, इसका प्रतीक आर होता है, ठीक है। मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक इसका ओम होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, रजिस्टर की तरह ही क्या होता है कंडक्टर, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के नाम की तरह ही होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, इसको हिंदी में इसके नाम में कंफ्यूजन होता रहता है, इंग्लिश में इसको कंडक्टेंस ही बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। इसको एक को चालकता बोलते हैं, एक को चालकता बोलते हैं, इसको चालकता बोलते हैं ना। तो इसका प्रतीक क्या होता है भाई, इसका प्रतीक जी होता है, और जी बराबर कितना आता है, 1/r आता है, ये पता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका महो होता है, महो या सीमेन, महो या सीमेन इसका मात्रक होता है। सीमेन बोल दो या प्रति ओम बोल दो या ओम इनवर्स बोल दो। ओम का उल्टा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स आ जाएगा। देखो जो ये महो का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, जो ये अपना ओम है, ओम को उल्टा कर देंगे तो महो का सिंबल हो जाता है। महो ऐसे लिखते हैं, ओम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। महो हो गया, सीमेन हो गया, प्रति ओम बोल दो या ओम इनवर्स बोल दो, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्टेंस। इसके बाद में क्या है अपना रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। इसका एक अन्य नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, तो भाई ये क्या होता है, भाई इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक हम जानते हैं क्या होता है, रो होता है, रो, इसको हम रो बोलते हैं ना, इसका प्रतीक रो होता है। तो इसका भाई मात्रक क्या आ जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। अब तुम बोलोगे ओम मीटर कहां से आया, तो देखो आर बराबर अपना क्या होता है, रो एल अपन में ए होता है। तो जो रो है, रो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ए अपन में एल आ जाएगा। यहाँ से इसका मात्रक क्या आ जाएगा, प्रतिरोध का ओम है, मीटर का मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये ओम मीटर आ जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। सेम इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा क्या होती है हमारी, रेजिस्टिविटी की तरह होती है कंडक्टिविटी, CONDIVITY, कंडक्टिविटी। इसको हिंदी में चालकत्व बोलते हैं, चालकत्व। भाई इसका प्रतीक क्या होता है, तो भाई इसका प्रतीक क्या होता है, सिग्मा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसका प्रतीक होता है सिग्मा, और इसका मात्रक क्या आ जाएगा,
ये क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, 1 में रो। ठीक है, 1 में रो, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ये जो 1 में, देखो तुमको समझाओ, ये 1 में ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, और 1/ओम को हम क्या बोलते हैं, सीमेन या महो, है ना। ये क्या आ जाएगा, महो या सीमेन प्रति मीटर, महो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर, सीमेन प्रति मीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक आ जाएगा। मैंने क्या बोला है, जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का प्रतीक R होता है, ये मात्रक ओम होता है, ये तो सबको पता है। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस। जो इनके नाम है, नाम बिल्कुल सेम है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, एन सी जो है ये सेम है। इसी प्रकार रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये भी सेम है, तो इसको वैसे याद रखो ना, तो इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस, जिसको देखो भाई इनके इंग्लिश नाम याद रखना, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये एग्जामिनर खुद कंफ्यूजन के हिंदी नाम में, तो जो इनका इंग्लिश नाम सही माना जाता है। एग्जाम में कंडक्टिविटी को चालकता भी कहा गया है और चालकत्व भी कहा गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इनके इंग्लिश नाम याद रखो, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, तो क्या है, रेजिस्टेंस का तो ये हो गया, कंडक्टेंस तो प्रत्येक जी होता है, सबको पता होगा, और ये प्रतिरोध का वही क्रम होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, जी बराबर 1/r। तो इसका मात्रक महो, सीमेन या प्रतियों में ओम इनवर्स, जो भी तुम बोलना चाहो वो होता है। रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको बोलते हैं। ये कहता है, इसको रो से दर्शाते हैं, सबको पता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अब ये आया कैसे, तो R बराबर रो एल अपॉन ए फॉर्मूला है, इसके हम रो निकालेंगे तो R ए अपॉन में एल आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा मात्रक ओम मीटर आएगा। तो इसका मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतीक रो होता है। जस्ट इसका जो रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी, है ना, इसको चालकता बोलते हैं। प्रतीक क्या होता है इसका, सिग्मा बोलते हैं। क्या होता है प्रतीक, क्या होता है इसका, सिग्मा। ये इस टाइप का जो साइन होता है इसको सिग्मा बोलते हैं, प्रतीक इसका सिग्मा होता है। तो इस जो सिग्मा होता है, ये कंडक्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा है, तो सिग्मा बराबर 1/रो आ जाएगा, है ना, ये 1/रो आ जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब महो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर आ जाएगा। तो ये चारों ही क्या है, अपने एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इनके जो मात्रक है वो काफी बार पूछे हुए हैं, है ना। और सिंबल तो अपने नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तब भी काम आते हैं, और इनके मात्रक एग्जाम में काफी टाइम बाद पूछे हुए हैं, तो ये याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है, बाकी आज का जो क्लास है ये बिल्कुल इजी था, कुछ ज्यादा वैसा था नहीं टफ वाला। तो बाकी इसको ढंग से पढ़ लेना, और इसके जो पहले के लेक्चर है वो भी देख लेना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय, फिर कल मिलते हैं, ओके।